साइंस पॉइंट में आपका स्वागत है। कल अपने मैथ्स के बारे में पढ़ा था। मैथ्स में प्रतिशत आपको बताया था कि प्रतिशत निकालते कैसे हैं। प्रतिशत ऐसे ही निकालते हैं जैसे लाभ और हानि कैसे निकालते हैं। ठीक है, लाभ और हानि प्रतिशत में कैसे ज्ञात करते हैं, वैसे ही प्रतिशत को निकालना है। दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी मैं यहाँ चर्चा करना पसंद करूंगा। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये सभी को पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। ठीक है, होता ही नहीं होता है? तो मुझे तुम ये बताओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई? इसको अपन पक्षांतर कर देंगे इस साइड में, कर देंगे ना? तो इसको अपन लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। नहीं बड़ा समझ में नहीं है? कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, ए प्लस बी का मान दे देते हैं और ए बी का मान दे देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ लेते हैं। ठीक है ना? नंबर एक, मान लीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर करूं, क्या होगा वो? ए स्क्वायर क्यों प्लस बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा? माइनस हो गया, माइनस 2ab होगा नहीं वो? तो तुम ये बताइए कैसे होता, पता है नहीं इसको? नहीं हो तो मैं कराता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगी बोल? ए माइनस बी का होल स्क्वायर और या प्लस हो जाएगा, माइनस का होगा कि नहीं हुआ? होगा कि नहीं? इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ऐसा है, इसको गुणा कैसे करते हैं? गुणा करना आप सीखो, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मान लो गुणा करना, माइनस माइनस का तो दिक्कत। ठीक है, मान लो तो इसमें क्या हो जाएगा? पहले गुणा करना मैथ्स में ऐसे सीखो आप। ठीक है ना, डायरेक्ट मत लिखो, ऐसे लिखो कोष्ठक में। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ए लिख दिया और फिर लिख दिया ए प्लस बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए का ए से गुणा हो रहा, बी से गुणा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, समझ बात तो नहीं है? ऐसा नहीं होगा, ऐसे करना है इसको, फिर अपन इसको करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये तो आपको आता ही हुआ। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं कि ए प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होगा, बताओ। ये मैथमेटिक्स दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी जगह भी आपके काम आएगा ये। ठीक है ना, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? या इसको यूं लिख दूं मैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। गुणा करिए, बातें जुड़ती है ना? तो इसको मैं लिख दूं a प्लस बी, ये हो गया, और इसको मैंने यहां लिखा ही है, a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैं लिख दूं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ऐसे लिखते ऐसे है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना? ठीक है ना, अब मान लीजिएगा, अब इसको गुणा कैसे करेंगे? a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया नहीं हुआ? और ए से गुणा करो, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, क्यों भाई? प्लस 2a स्क्वायर बी हुआ कि नहीं हुआ? और प्लस ए स्क्वायर बी है ना, और प्लस क्या हुआ? बी क्यूब, और प्लस क्या हुआ? बी 2ab स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? है? अब ए क्यूब और बी क्यूब साथ कर लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हुआ कि नहीं हुआ? ये और ये साथ कर ले, हो गया। अब मुझे बता, यहां पे हो गया ए बी स्क्वायर और प्लस 2ab स्क्वायर, कितने हुए? 3ab स्क्वायर हो गए, नहीं हुए? हो गए ना? और प्लस 2ab स्क्वायर और एक ab स्क्वायर कितना हुआ? 3a स्क्वायर भी हो गए, नहीं हुए? हुए ना? तो मुझे एक चीज तुम बताओ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस मैं लिखूं आपके 3ab कॉमन ले लूं, तो यहाँ a प्लस बी रहेगा कि नहीं रहेगा? मुझे बता, है? रहेगा कि नहीं रहेगा? है? अब मैं पूछूं, ये हुआ a प्लस बी का, ये आपका होल क्यूब बराबर ये रह गया, है? तो मुझे एक चीज तुम बताओ, मैं पूछूं a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा? बोल, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो गया? आप इसको इस साइड में ले जाओ, है ना? या ये यहां पर आपको दिक्कत नहीं, इसको इस साइड में ले आओ ना इसको, तो ये होगा नहीं होगा? a प्लस बी का क्यूब होगा और माइनस हो जाएगा, नहीं 3ab होगा और a प्लस बी होगा कि नहीं होगा? है? तो यहां से a प्लस बी को कॉमन ले ना, और कॉमन लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और माइनस 3ab होगा कि नहीं हुआ? तो a प्लस बी और 3ab को a प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab हुआ कि नहीं हुआ? और a प्लस बी
ए प्लस बी और ये होगा ए स्क्वायर, ठीक है ना, या दो में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ए बी माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, होगा नहीं होगा, नहीं है। तो ए क्यूब बी क्यूब का ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नहीं बेटा समझ हो गया ना। अब देखना अगर ये आपको बातें नॉर्मल याद नहीं है तो फिर मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। एक बात बताना है, अब मान लीजिए मैं पूछूं a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा बोल, तो अपन मैं इसको यूं लिख दूं a माइनस बी, क्यों भाई, और ए स्क्वायर और सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिख दूं, लिख दिया ना भाई, गुणन करिए हम आदत जोड़ती है, ये हो गया। तो मैं इसको a माइनस बी को यूं करके रहने दूं और इसको लिख दूं ए स्क्वायर माइनस ऑफ सॉरी 2ab है ना, और प्लस बी स्क्वायर, यही होगा और क्या होगा, नहीं भी ए माइनस बी को होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। अब इसको देखना भाई, ए को कैसे कर दे, ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab और प्लस बी स्क्वायर, क्यों, और माइनस बी और ए स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ है। अब इस ए को गुणा कर दे ए क्यूब और इसे गुणा कर माइनस ऑफ 2a स्क्वायर बी है, और इसको क्या प्लस ए बी स्क्वायर हो गया कि नहीं हुआ है ना, और माइनस ए स्क्वायर बी हो गया कि नहीं हुआ। अब देख माइनस का गुणा माइनस से करेंगे क्या हो जाएगा बोल, प्लस हो जाएगा ना, प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और माइनस बी को इस बी स्क्वायर गुणा करेंगे, क्या माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है नहीं होता है। अब देखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको और इसको मैंने एक साइड में कर दिया, ठीक है, और प्लस कर देता हूं मैं यहाँ, प्लस ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर कितने हुए, 3ab स्क्वायर हुआ, और माइनस 3 1 और 3 ये 3a स्क्वायर बी हो गया ना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बरा प्लस हो जाएगा 3ab, ठीक है ना, और यहां हो जाएगा क्या हो जाएगा 3ab हो जाएगा ना, यहां से माइनस बी क्यूब और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, तो यहां मैंने प्लस कर दिया, माइनस कर देना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, मैं माइनस दे देता हूं, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस कॉमन लूं तो यहां से ये माइनस दिया तो यहाँ ये पहले प्लस का हो जाएगा, ये 3ab आ गया, ए आ जाएगा और माइनस यहाँ बी आ जाएगा, ठीक है, हो गया ना। अब सुना, अब देखना, अब मान लीजिए मुझे ए क्यूब बी क्यूब का मान निकालना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान निकालना है, तो इसको मैं पक्षांतर करूंगा तो इस साइड में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है ना, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब है और माइनस 3ab और प्लस होगा नहीं है, ये साइड में आएगा, ये मान लो ये यहीं पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया स्टेप भाग करके, है ना, 3ab ये प्लस का ये माइनस का, ये साइड में आएगा प्लस का हो जाएगा, इस साइड में प्लस का हो गया ये, और ये a माइनस बी हुआ कि नहीं हुआ है। अब मान लीजिए मैं इसको पूरे को खोल दे, a माइनस बी का क्यूब कितना होता है बता, ठीक है, सॉरी a माइनस बी को खोलने की जरूरत नहीं, a माइनस बी कॉमन ले लिया, और यहाँ कितना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हुआ कि नहीं हुआ, और प्लस कितना रह जाएगा 3ab रहेगा ना, ये ले ले, और a माइनस बी और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, क्यों, और आगे रहेगा प्लस 3ab, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, 2 और ये कितना हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, क्यों, प्लस ab होगा ना, और प्लस बी स्क्वायर। तो अगर यहाँ माइनस है तो ये गुणनफल माइनस का होगा और ये प्लस का होगा, अगर यहाँ प्लस है ना तो यहाँ तो आपका प्लस का होगा और ये माइनस का होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया नहीं गया, इस तरीके का बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसको देखते हैं फटाफट हो जाएंगे इंग्लिश में। लोग आते हैं क्या, ठीक है, लोग आता है क्या, लोग को भी आना चाहिए बेसिक को, पर डिटेल नाम आगे से पढ़ेंगे, लोग को अपन लोग की प्रॉपर्टी पढ़ लेता है, 2-3 एक लोग, ठीक है, a इंटू बी ये मान लीजिएगा, ठीक है, तो इसको गुणा है तो प्लस हो जाएगा log a प्लस log b, क्यों भाई, ठीक है, और मान लीजिए log a बटा b है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे log ऑफ a माइनस ऑफ log ऑफ b, ठीक है, समझ में आएगा नहीं है, ठीक है, और मान लीजिए log की पावर, ये x की पावर n है तो पावर आगे आ जाएगी n और log ऑफ x, ठीक है,
अब सुनना, कुल मिला के बात ये है, मान लीजिए कि मैं ऐसे बोलूं लॉग ये x है और 10 की ये आधार इसका 10 है बराबर y है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लॉग x बराबर, इसका मतलब हुआ x बराबर 10 की पावर y, ठीक है ना। इसका मतलब ये बेस है ना, एक घात के रूप में चला जाता है। ये बेटा समझ में पता है नहीं है नहीं। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपको, तुम ये बताओ लॉग 10 है, 10 के बेस 10 ये की पावर 3 है, इसका मान कितना होगा, 3 होगा। पता है नहीं पता है, अरे पावर होती होगी तो आगे आ जाती है 3 एन लॉग x, 10 की बेस पर 10 का मान 1 होगा लॉग, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसका लॉग हटाऊं तो 10 की पावर 3, ये 10 किसके अंदर चल रहा है, इसके पास चला जाएगा, ठीक है ना, ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 3 बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब मान लीजिए लॉग ये 10 और 10 है तो इसका मान कितना होगा 1, ठीक है, पता नहीं है तो इसको ले जाएंगे 1 1 हो जाएगा नहीं। अब तुम मेरे को बता लॉग a का मान कितना होता है, लॉग a का मान निकाल, बता दे लॉग a का मान कितना होता है पॉइंट कटा हुआ यार। देखो लॉग a का मान पॉइंट मान लो तुम बोले पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 1 हो गया, इसका मतलब होगा 1 बराबर 10 की पावर माइनस 10 की पावर 0.1, ये होगा कि नहीं हुआ, कहाँ होगा तो देख, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब तुम तो ये कहना चाहते हो 1 और 1 बराबर 10 बराबर होते हैं, इसका मतलब 10 और 1 बराबर होते हैं क्या, नहीं होते ना, तो ये गलत है, इसको चेक करना भी आना चाहिए, लोग पढ़ने का मतलब ये होता है मैथ्स, ठीक है ना। 1 नहीं होगा, लॉग 0.1 का लॉग आपका 1 है ना, लॉग 1 है किसी भी बेस पे तो इसका मान आपका 0 होगा कि नहीं हुआ। देख अब 1 बराबर 10 की पावर 0 को छोड़कर बाकी किसी को 0 पावर होता है जिसका मान 1 होता है, तो 1 बराबर 1 हो गया नहीं हुआ, ठीक है। तो ये लॉग आपको अच्छे से जाना चाहिए, मैथ केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आएगी, मैथ्स भी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, पीएस निकालते हैं किस निकालना है पीएस, तो लॉग नहीं आएगा। अब तुम मुझे एक बता लॉग 0 का मान कितना होता है, ठीक है, लॉग 0 का मान कितना होता है, लॉग 0 का मान कितना होता है बता, इधर से लॉग 0 का मान कितना होगा बता, है 0 होगा, चलो 0 होगा, देख ले मान ले तू कह रहा 0 है, लॉग 0 का मान 0 कह रहा है, इसका मतलब 0 बराबर 10 की पावर 0 हो जाएगी, है 10 की पावर 0 का क्या मतलब होता है, 0 तो 1 होता है यार, 0 कहां से होता है, कोई पावर किसी भी 0 को सिवाय हो तो 1 ही होता है मान, पावर का मतलब क्या होगा, मान लो 10 की पावर 10 बटा 10 है, या मान लो ये 2 है और ये भी 2 है, तो अपन ऐसा कर सकते हैं 2 की पावर माइनस 2 बराबर क्या होगा 10 की पावर 0, 0 को सिवाय छोड़ करके बाकी किसी के ऊपर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, कितना होता ही है ना, 0 कब आता है जब नीचे और अंश और हर में दो संख्या समान हो, है ना। तो ये आपका ये गलत है, लॉग 0 का मान 0 नहीं होता है, लॉग 0 का मान होता है माइनस अनंत, कितना होता है माइनस अनंत। अब अनंत क्या है, अनंत ऐसी संख्या है जो आप सोच सकते हो उससे भी बड़ी संख्या, ठीक है ना, जितना आप सोच सकते हो दिमाग से लिख सकते हो उससे भी अनंत बड़ी है, इसका मतलब अनंत कोई ऐसी संख्या नहीं है। मैं बताऊं आपको, तो 0 बराबर इसको अपन सोल्व करेंगे लॉग की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस अनंत होगा कि नहीं होगा, है, और 1 बटा 10 की पावर अनंत। अगर आपका 1 से बड़ी संख्या है, मान लो 1 से कोई बड़ी संख्या है, जैसे आपका 2 है, 2 के पावर 5 लगाओगे संख्या बढ़ती रहेगी, मान लो 10 के ऊपर 2 के ऊपर 50 लगाओगे, 100 लगाओगे, ऐसे करते 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 बहुत बड़ा अनंत, तो बहुत बड़ा होती है संख्या, कोई अनुमान नहीं ले जा सकते, बहुत बड़ी संख्या का भाग 0 में लगाएंगे तो 1 में लगाएंगे लगभग 0 आएगा, ठीक है। अनंत का भाग 1 से बड़ी किसी भी संख्या में लगाओगे तो इसका मान कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। इसलिए लॉग 0 का मान माइनस अनंत होता है, ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूज मत होना आएंगे। तो मैथ्स का स्टूडेंट यार बीच में है ना तुम तो, है ये आपके मान लीजिए मैं तुम्हारा एक चीज बोलूं, है ना, तो लॉग अनंत का मान कितना होता है बता, लॉग अनंत का मान कितना होता है, लॉग अनंत का मान अनंत ही होगा, क्यों, क्योंकि 10 के पावर अनंत लगाएंगे तो अनंत कुछ भी नहीं होता, अनंत ही है, अनंत लॉग अनंत का मान अनंत होता है। लॉग 1 का मान कितना होगा, लॉग 1 का मान 0, ठीक है, और लॉग 0 का मान माइनस अनंत, ठीक है ना, और लॉग अनंत का मान अनंत। आइए इसको याद कर और समझ इसको अच्छे से, कर सुनना पहले। अब देख
अब मान लीजिए मैं तेरे को कहूं कि log 10 का बेस है, मान लीजिएगा log 4 को मान के तो वही, तो क्या करेंगे आप, तुम लिख दोगे log, इसको 2 की पावर 2 लिख दिया, 10 लिख दिया और 2 लिखा, और log ऑफ आपके 2 और ये 10, और log 2 का मान कितना होता है पता, log 2 का मान इतना होता है 10 की बेस पे। ये दो बातें याद कर लो, log 2 ठीक है, और log 3 ठीक है, बेस 10 होना चाहिए, ये इतना होता है 4771, ये याद कर ले, ठीक है, कि दो चीज तो याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो log 2 का मान देना। अब मैं तुम्हारे को दो मान लीजिएगा, log 9 का मान कितना, log 6 का मान कितना होगा पता, log 6 का मान कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे हैं? तो log 6 को यार, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 नहीं लिख सकते क्या, तो log 2 और प्लस log 6 log 3 ऐसा होगा ना, log की प्रॉपर्टी लगा, log इंटू ए बी, log 2 का मान यहाँ से लगा देगा, log 3 का मान यहाँ से लगा देगा। अब तुम मुझे ये बता, log 12 का मान कैसे निकालेगा बता, log 12 का मान कैसे निकालेगा, 2 हाँ 4 इंटू 3, log 4 इंटू log 3, log 4 का 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब मान लीजिए इसको लगा देंगे log 3 इंटू 4, ठीक है, 4 का निकालना बता दिया आपको। अब तुम मुझे log 64 का मान कैसे निकालेगा, अब क्या कितने करेंगे, कितनी घात लगेंगे, log 6 पर 2 को 2 बार बोलेगा, 2 को 2 बार 4, 3 6 हो गए ना, 8 और 64, तो ये हो जाएगा आपको 6 और log 2, ठीक है। ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी, ठीक है ना। जैसे log नहीं आएगा तो आपको मैथ्स में दिक्कत होनी है, और साइंस कोई पढ़ ही नहीं सकता मैथ, और IIT की तैयारी करते हैं लोग और नेट की तैयारी करते हैं, हमको अच्छी तरह लोग नहीं आता इसलिए। मान लीजिए PS ए का नाम आपने सुना होगा, PS माइनस बराबर log ऑफ एस कंसंट्रेशन होता है कि नहीं होता है, ये खूब पता है एकदम क्वेश्चन। तो अगर एस की आपको वैल्यू ज्ञात है, वैल्यू दे देंगे आपको आना चाहिए, जैसे मैं आपको एस को वैल्यू दे दूं, मान लीजिएगा निकाल देता हूँ 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 दे दी मैंने, कैसे निकालूंगा इसका log है, यूं के निकाल लेके रेस्ट दे, लिख रहा शुरू कर, लेके बैठ को देंगे, लेके इसको, ठीक है, ये पनी मैंने इस पे लिख दी, हाँ तो फिर निकाले। अब देखना, अब मैं यहाँ 10 का बेस है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तुम्हारा समझ बैठा गया, मैं ऐसे कर दूं, मान लीजिए ये इसको मैं इस साइड ले जाऊं, log एस कंसंट्रेशन और 10 बराबर माइनस ऑफ PS कर दूं, तो मैं दिक्कत है क्या, नहीं है क्या, अच्छा, और log एस कंसंट्रेशन बराबर क्या कर दूं, 10 की पावर माइनस PS कर दूं, तो समझ आया नहीं है, आ गया। अब मान लीजिए कोई PS, मान लो PS को मान PS बराबर मैं 3 दे दूं, तो एस कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी हो जाएगी, है? अरे 3 लगा देना, क्या दिक्कत है यार, 10 की पावर माइनस 3 हो गई, और क्या है, बस PS का मान 3 की जगह लगाना, माइनस का माइनस हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए माइनस 3 हो गया एस कंसंट्रेशन, तो PS कितना हो जाएगा, PS बराबर माइनस log ऑफ 10 की पावर माइनस 3 हो गया ना, पावर आगे आ जाएगी, माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा, log 10 की बेस पे 10 का मान कितना 1 हो जाएगा, और 3 हो गया PS, नहीं हो गया है। तो जब तक log की प्रॉपर्टी log अच्छी तरह नहीं आएगा तो आगे बहुत दिक्कत होगी, ठीक है ना। इसको अपन वैसे ही को समझो, बार बार करेंगे। अब देख इसको ये करना, ये बड़ा मैं करके बताऊं, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 18 इंटू 10 की पावर माइनस 6 लिखो, समझ में आया कि नहीं है, नहीं समझ में क्या कराया, पॉइंट हटाया 10 आ गया, और यूं किया दिए। अब तुम सुनना, यहाँ लगाओ इसको, ये लगाया मैंने, यहाँ PS बराबर, देख PS बराबर माइनस ऑफ log, ठीक है, और एस कंसंट्रेशन 18 इंटू 10 की पावर माइनस 6 हो गया है, और ये माइनस बाहर ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। अब log 18 और प्लस log ऑफ 10 की पावर माइनस 6 हुआ कि नहीं हुआ है, और इसको कर दिया बंद, log 18 की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई है, 7/3 करेंगे तो माइनस, और ये देखना, या log 18 को अपना ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 2, 9 इंटू 2 कर दो 18 हो गया, वही बात है, 6 इंटू 3 कर दे, दोबारा करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ ये 6 लाऊं, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यहाँ, और log 10 की बेस 10 पे माइनस का कितना हो जाएगा, बहुत कितना होगा 1, ठीक है, ये आधार और ये दोनों बराबर हो तो 1 होगा मान, बता दिया। अब सुनो, ये 1 हो गया, इसको हटा दो, 1 हो गया इसका मान,
अब ये माइनस आने अंदर, तो 6 माइनस लॉग कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर और इंटू 2 हो गया ना। अपन इसको करेंगे 6 माइनस आपका लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस कितना होगा लॉग ऑफ 2, लेकिन ये कॉस्ट पूरे बंद रखना, ये पूरे के अंदर होगा जो भी रिजल्ट होगा। तो फिर इसको सोल्व कर, 6 माइनस ये होगा आपके 2 लॉग 3 का मान कितना बना, लॉग 3 का 47 और 1 और प्लस लॉग 2 का मान कितना 30 और 10। इन दोनों को सोल्व कर देंगे फटाक से। अब निकाल इसको कर गुना कर फटाफट कर दे इसको, कितना आता है ऊपर 6 माइनस कर, ये हो गया 94, 2 7 14 चौको 1 15 और ये 8 और 9 ये हुआ, और प्लस आपका 27 और 10 हो गया है ना। ये पॉइंट, ये 0 पॉइंट है भाई, 0 पॉइंट, ठीक है। तो कितना हुआ कर फटाफट जोड़ और इसको घटा दे, तो 6 माइनस ये हो जाएगा 2 का 2 रहा, 4 और 5, 5 को 5 और 3 और 9 कितने हुए 12, 1.2 आ जाएगा। तो आपको 5 घटाओगे कितना आएगा 4 पॉइंट, देखो कितना आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा पीएच। नहीं बेटा समझ में नहीं, तो ये केमिस्ट्री वगैरह कुछ समझ नहीं बैठेगा, लॉग है नहीं, इसको अच्छी तरह से लॉग की प्रॉपर्टी है, इसको करने का निकालना पहले, कल निकाल के आना, मैं लूँ लॉग का मान निकाल, लॉग 37, ठीक है 25, ठीक है लॉग 30 और लॉग 5 का मान कैसे निकालेगा बता मेरे को, लॉग 5 का मान, जैसे लॉग 5 का मान निकालना कैसे निकालेंगे बताओ, लॉग 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सुनो अब अपने कैसे भी लिख सकते हैं, लॉग 5 को निकालना हो तो 10/2 लिख दो, की फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं लॉग 10 माइनस लॉग 2, नहीं लिख सकते हैं क्या, लॉग 10 को मान 10 पे कितना होगा 1 और माइनस लॉग 2 को मान कितना होगा, ये होगा नहीं हुआ है, ठीक है समझ आ गई बात है, इसको कर देना। अब एक चीज और, जब भी इंटीग्रेशन करेंगे ना, इंटीग्रेशन करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे अपने मैथ्स में, तो उसमें बेस हमेशा ई होगा, क्या होगा ई, अगर ई नहीं है तो 10 को अपन ई में चेंज कर देंगे, ठीक है कैसे करेंगे, जैसे मान लो लॉग ये 10 एक्स है, ठीक है, तो अपन ऐसे करेंगे, ठीक है एक्स और ये ई और इनटू लॉग ऑफ, या ई है तो यहां पर ई और ये 10, ठीक है समझ आ गया नहीं, ऐसा कर देंगे है, ये चेंज करना है, इसको ध्यान रखना, जब भी अवकलन करेंगे या समाकलन करेंगे तो लॉग का बेस हमेशा ई होगा, 10 नहीं होगा, ठीक है ना, बात आ गई समझ में, और इसको अच्छे तरह करके देना। और एक चीज और तेरे को मैं पूछूंगा, कोई मान लीजिएगा अब एग्जाम में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा एसिड प्रबल है, कौन सा दुर्बल है, ये है अपन पढ़ेंगे आगे पीएच वगैरह को तब, ठीक है ना, आयनिक साम्य रासायनिक साम्य, ये जब तक तुम्हारे को समझ नहीं आएगा आपको समझ नहीं आएगा। अब सुनना आगे, मैं मान लो तुम्हारा पूछूं कि पीएच बराबर 0 है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी बता, कितनी होगी बता, बोल 0 कहां से होगा यार, तो बिना बोले ही पूछ यार, पीएच बराबर क्या होता है माइनस ऑफ लॉग एस कंसंट्रेशन, क्या 0 है, और मैंने अभी तेरे को कराया ये 10 है, और मान लो मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग ऑफ एस कंसंट्रेशन, और ये 10 बराबर माइनस ऑफ पीएच, हो गया होगा, तो एस कंसंट्रेशन बराबर क्या होगा 10 की पावर माइनस पीएच, हुआ कि नहीं हुआ है, तो यहाँ क्या लगेंगे 0 है तो पीएच की जगह 0 लगा देंगे, 10 की पावर माइनस 0 का मान कितना होगा बोल, अनंत कहां से होगा यार, अभी बताया तेरे को, कोई भी संख्या होती है इसका मतलब तू ऐसे लिख दे 1/10 की पावर 0 है, क्या मान होगा इसका, ऐसा नहीं लगता है क्या 10 की पावर माइनस 1 बराबर 1/10, ऐसा नहीं लगता है क्या है, तो एक जब भी 10 की पावर 0 है, कोई भी संख्या 0 के सिवाय अगर किसी पर 0 है ना घात, उसका मान हमेशा 1 होगा, नहीं बताया क्या। अब देख 10 की पावर 2 है और ये 10 की पावर 2 है, तो अपन ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं 2 माइनस 2 कितना होता है 10 की पावर 0, अरे काटेंगे तो भी 1 होगा कि नहीं होगा, यूं भी होगा कि नहीं होगा, तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घातांक है तो उसका मान कितना होगा 1, सिवाय 0 का छोड़, 0 का ऊपर 0 की पावर 0 है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं होती, अनिर्धारित रूप है ये, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, ओके आज इतना ही, और कल अपन आगे देखेंगे, ठीक है।